नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पटेल। आज हम फिजिक्स के टॉपिक में गति एवं गति के नियम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, गति एवं गति के नियम इंग्लिश में बोलते हैं मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, ये जानने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किस बारे में किस के बारे में पढ़ना चाहेंगे। आज हम दूरी समझने का प्रयास करेंगे, विस्थापन समझने का प्रयास करेंगे, चाल समझने का प्रयास करेंगे और वेग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं दूरी क्या होती है। ठीक, दूरी किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई कुल लंबाई, यानी कि ये गतिमान वस्तु है, ये किसी भी दिशा में जा रही है। ठीक, तय की गई कुल लंबाई को उस वस्तु की दूरी कहते हैं। यानी यहाँ से जितना भी मीटर या किलोमीटर में जितना भी गई, वो टोटल लंबाई क्या हो गई, दूरी। दोस्तों, अभी सिर्फ ये समझने का प्रयास करते हैं, फिर ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक, ये कुल लंबाई जो हो गई, ये दूरी हो गई। अब विस्थापन देखते हैं। विस्थापन जो है किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, यानी कि ये शुरुआत में यहाँ पे थी 1 नंबर पॉइंट पे, ये 2 नंबर में मान लीजिए कि पहुँच गई। ठीक, तो इसकी न्यूनतम दूरी यानी कि ये जो हो गई, ये क्या हो गया, विस्थापन। ठीक, अब ये जानते हैं कि अगर कोई गतिमान वस्तु चल रही है तो इसकी दूरी जो है तो ये कभी भी शून्य नहीं हो सकती। जब फिर ये अगर चल दी है तो शून्य तो होगी नहीं, किधर भी जाएगी तो वो चलेगी ही, वो दूरी मानी जाएगी। लेकिन मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलती है, यहाँ से घूम के आती है, आती है, यहाँ फिर से पहुँच जाती है, तब विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो हो गया वो 0 हो गया। ठीक, और ये दूरी जो हो गई वो 0 नहीं होगी। दूरी यानी डिस्टेंस, ये 0 नहीं होगी। ये कुछ ना कुछ तो रहेगी ही। ठीक, अब आता है चाल। चाल किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी को उसका चाल कहते हैं। ठीक, किसी निश्चित समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तक चल लेती है, ठीक, वो उसकी चाल हो गई। अब आ गया वेग। वेग जो हो गया वो किसी वस्तु द्वारा जितनी न्यूनतम दूरी तय करती है। ठीक, और न्यूनतम दूरी यानी कि विस्थापन तो अभी समझाए ही थे। जितनी न्यूनतम दूरी, उसमें अगर समयांतराल का भाग दिया जाए तो हो जाता है वेग। और इसको जो है दूरी एवं विस्थापन, ये दोनों को जो है तो ये सभी दूरियां ही हैं एक तरह से। ये दूरी तो दूरी है, विस्थापन जो हो गई न्यूनतम दूरी। तो इनको दूरी को तो जानते हैं, हम लोग कल ही देखे थे कि इसको मीटर में देखते हैं, नापते हैं। ठीक, अब चाल को जो है तो बटे में समय आ गया, चाल में भी और वेग में भी, तो मीटर पर सेकंड इसके यूनिट हो गई। अब मान लीजिए कि वृत्तीय पथ हो गया। कोई सर्कल है गोलाकार, इस तरह
ऐसे। हम्म, ऐसे हैं। हम्म, तो वृत्तीय पथ में जो है, वृत्तीय पथ में एक समान चाल से, यानी कि चाल अगर एक समान भी है तो भी इसका वेग जो है दिशा बदलने के कारण बदलता रहता है। ठीक, क्योंकि वेग में जो है तो विस्थापन पर डिपेंड करता है। वेग जब विस्थापन पर डिपेंड करेगा, ठीक, तो फिर विस्थापन चलता है वेग जब विस्थापन पर डिपेंड करेगा और विस्थापन चलता है दिशा पर, कि ये न्यूनतम दूरी है कि नहीं, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी होती है विस्थापन। इस कारण इस कारण से कोई वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर चल रही है, ठीक, तो उसकी दिशा तो हमेशा बदलती जाएगी। तो गोलाकार है तो हमेशा दिशा बदलेगी। जब हमेशा दिशा बदलेगी तो वेग भी हमेशा बदलता जाएगा। हम्म, अब ये याद करने का तरीका बता रहे हैं जिससे आप लोग भूल नहीं पाएंगे। ठीक, देखिए, ये हो गई दूरी। अरे, हमारी राइटिंग सही नहीं है दोस्तों। दूरी हो गई, ये हो गया विस्थापन। विस्थापन, दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। टेंस, विस्थापन हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब दूरी तो जानते हैं कि दूरी ये दो अक्षर का है ही, यानी कि छोटा सा। तो इसको छोटा नहीं रख सकते ना, इसको फिर दूरी ये बच्चा ही है एक तरह से, तो इसको पिताजी के साथ कहीं घूमने अगर भेजे तो भेजेंगे, यानी कि दूरी हो गई बड़ी सी। अब ये बड़ा है, विस्थापन खुद ही इतना बड़ा है। अक्षर देखिए आप, ये बड़ा है, समझने का तरीका है दोस्तों। हम्म, तो बड़ा है, तो इसके बच्चे को भी साथ में भेज देते हैं। तो ये हो गया छोटा सा। ये विस्थापन यानी कि कम होता है, छोटा होता है, दूरी जो है तो बड़ी होती है। ये अक्षर छोटा है तो ये मतलब कि बड़ी हो गई दूरी, ये अक्षर ही बड़े हैं, इसके मतलब शब्द ही बड़ा है तो इसका छोटा हो जाएगा। छोटा का बड़ा, बड़ा का छोटा, ठीक, उल्टा हो जाएगा। हम्म, अब आते हैं इसका चाल एवं दूरी का समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, इसका ट्रिक देखेंगे। विवेक चादर लेकर भाग गया। विवेक चादर लेकर भाग गया। वि से हो गया विस्थापन, वे से हो गया वेग, अच्छा से हो गया चाल, दर यानी कि दूरी। ठीक, विवेक चादर लेकर भाग गया यानी विस्थापन से वेग बनेगा, और ये दूरी से दर यानी दूरी से चाल बनेगी। ठीक, यानी दूरी में समय अंतराल का भाग दे देंगे तो चाल हो जाएगी। अगर विस्थापन में समय अंतराल का भाग दे देंगे तो वेग बन जाएगा। ठीक, अब आता है औसत वेग एवं औसत चाल। ठीक, अगर टोटल विस्थापन जितना है, टोटल विस्थापन कुल विस्थापन जितना होता है, कुल विस्थापन में कुल समय अंतराल का भाग दे दें, तो ये हो जाएगा औसत वेग। ये इसी में दिखा देते हैं। औसत वेग, औसत वेग जो है कुल विस्थापन में कुल समय। ठीक,
और औसत चाल जो हो गई कुल दूरी बटे कुल समय हो गया। और दूरी तो जानते ही हैं, ये अधिकतम लंबाई हो गई, विस्थापन न्यूनतम लंबाई, ठीक। और समय तो समय ही है। और दूरी बटे समय जब चाल हो गया तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, और औसत वेग जो हो गया कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक। रटाने तरीका भी बताए थे कि दूरी का अक्षर छोटा है तो ये बड़ी होगी, इसकी लंबाई बड़ी होगी, उल्टा होता है। विस्थापन खुद ही इतने अक्षर का है तो ये क्या कहते हैं कि ये छोटा सा होगा, यानी दूरी से छोटा होगा, ठीक। अंत में इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मान लीजिए कि बीच में देखने के लिए, खैर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना ही याद कर लेंगे कि विवेक चादर लेकर भाग गया, यानी कि विस्थापन जो है तो वेग के साथ ही रहेगा, यानी विस्थापन से में समय अंतराल का भाग देने से वेग ही बनेगा, हाँ। और दूरी में समय अंतराल का भाग देने से चाल ही बनेगी, ठीक। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एवं लाइक एवं शेयर कीजिएगा। 3 चीज़ आप लोगों को करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बाकी हम इसका यूपीएससी डिफेंस से संबंधित जितना सिलेबस है, जैसे सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, और भी डिफेंस में जितने वो आते हैं, तो इसको हम सरल से सरल शब्दों में याद कराने का प्रयास करेंगे। और जहाँ वीडियो समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, दोबारा और भी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।